हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यस मैंने कैमरा अपग्रेड कर लिया है। मैंने जो कैमरा लिया है वो है सोनी FX3A। क्यों लिया है मैंने 2025 में, 2-3 साल वन हो गए। क्या मेनू पॉइंटर्स लगे खरीदने से पहले, मेरे क्या क्या चीज़ें देखी, और क्या इसी कंपटीशन में जो अब नए लॉन्चेस हुए हैं निकॉन कैनन ने, उन सब से क्या क्या चीज़ें बेहतर है, उन सब के ऊपर अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने उन कैमरा एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ जो अभी सोनी FX3A खरीदेगा सोचे। तो बिना किसी वक्त में लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस ऐसा कुछ बॉक्स दिखता है, पर बॉक्स का थोड़ा सा आप माइंड मत करना, क्योंकि वही मैं जस्ट बाय करने के बाद मैं मंदिर चला गया था, तो वही थोड़ा सा तिलक विलक लग गया है बॉक्स पे। तो ऐसा कुछ बॉक्स दिखता है आपको। ऊपर लिखा हुआ है सिनेमा लाइन, और साइडों में आपको बेसिकली इधर देखोगे आप तो सोनी का जो कैमरा है वो बना हुआ जाएगा। एक XLR हैंडल आपको इसमें मिलता है, वो है। यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्या क्या है, कितनी क्या वारंटी है, ठीक है। ये सब बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो मतलब ये सभी चीज़ें। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी ना वो ये है 2+1, मतलब 3 ईयर्स की आपको वारंटी मिल जाती है। मतलब 2 साल की आपको मिलती है, और 1 साल की आपको तब मिलती है जब आप सोनी अल्फा यूज़र कम्युनिटी पे जब आप रजिस्टर कर देते हो ना, तब आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। तो ऐसा कुछ बॉक्स है, थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, तो माइंड मत करना। तो पन्नी हमने पहले खोल ली थी, अनबॉक्स करके देख लिया था। तो वही है ना, इंसान के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है तो रुके नहीं जाता, तो इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बस ऐसा कुछ बॉक्स खुलता है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आपको बेसिकली कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं, वारंटी कार्ड और बुकलेट्स वगैरह और मैनुअल वगैरह कैसे क्या है। तो इन सबको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को दिखता है ना वो है ये ऐसा कुछ पाउच है। और ये मतलब जो पाउच की क्वालिटी है ना ये काफ़ी सही है, थोड़ा रिसाइकिल उससे बना हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये हमको मिलता है XLR हैंडल, जो कि आपको प्रोफेशनल ऑडियो साउंड रिकॉर्ड करने में काफ़ी मदद। जैसे कि आप देख रहे हो ना इस बॉक्स के ऊपर, मतलब इसमें सारे ऑडियो के लेवल्स है, चैनल है। 2 ऑडियो आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें बेसिकली। ये देखो ऐसे 2 ऑडियो एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे माइक लगा सकते हो, बट कहीं ना कहीं इसमें जो सिनेहाइजर का माइक है, ये जो अदर माइक्स आते हैं ना वो फिट नहीं होते हैं, पता नहीं कि उसके लिए अलग से एक ग्रिप लगानी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमेरिट है। 2 यहाँ पे आपको XLR इनपुट के आपको मिल जाते हैं, इसलिए ऐसे XLR इनपुट आप लगा सकते हो 2-2, ठीक है। तो ये रहा XLR हैंडल। बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें साइंस है नहीं, और ये आपका हैंडल का भी काम करता है, जो कि आपको ग्रिप काफ़ी सही देगा। देख रहे हो आप, ग्रिप के लिए अगर जैसे आप कैमरे के ऊपर लगाओगे तो ग्रिप में काफ़ी मदद करेगा। तो ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसकी। अब कई लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेते ही नहीं है। कैमरे के साथ कुछ डिस्काउंट मिल जाता है 2-4-5 हज़ार रुपये का, बट मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप जब भी सोनी FX3 लो तो ये हैंडल ज़रूर साथ में लेना। तो इसको रख देते हैं अभी साइड में। और इसमें है हमारा मेन, इसमें है हमारी मेन, जो बोलते हैं ना मेन वर्थ इट, बहुत ही महंगा 100 का। यस, ये है हमारी, फोकस कर लो, सोनी A7M3 में मेरे को जो दिक्कत लगती थी ना वो ये थी, फोकस बहुत डिले करता था। बट अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास आ गया सोनी FX3 इन माय हैंड, और काफ़ी सही फीलिंग आती है लिटरली। मतलब देखते ही मतलब ऐसा मन कर जाता है ना कि आहा। तो वही है, मतलब बिल्ड क्वालिटी, आपको यहाँ पे सेंसर इसकी लाइट मिल जाती है। फ्रंट में आपको रिकॉर्डिंग का जो इंडिकेटर है वो मिल जाता है। फ्रंट में आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है वहीं पर। मतलब बेसिकली ये डेडिकेटेडली वीडियो के लिए ही है। जैसे कि आप देख रहे हो ना इसमें ये माउंटिंग पॉइंट्स हैं, आपको माउंटिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, कस्टम बटन मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डिंग का डेडिकेटेड बटन है। बट जॉयस्टिक जो यहाँ मिलती है ना, वो मेरे को जो यहाँ पे मिलती थी ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगती थी। बट ये भी ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा हाथ बैठाने में टाइम लगेगा। ऐसी कुछ मॉनिटर हमारे को मिलती है, ये हमारे को ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। तो जो अदर सोनी कैमराज है उसमें जो ऑन ऑफ का स्विच मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, बट इसके लिए हमारे को पावर जूम का ऑप्शन मिल गया है। तो जो भी कोई लोग हैं जो जिनको पसंद है पावर जूम इन जूम आउट करना, तो
तो बेसिकली प्राइम लेंस पे ये थोड़ी सी मदद कर देता है, आपको हल्का सा जूम इन जूम आउट दे देता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। FX3 यहाँ पे लिखा हुआ है और जैसे कि आप देख रहे हो सिनेमा लाइन, और ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। तो ऐसा कुछ ये बॉडी का है, बेसिकली ये इसकी डिस्प्ले है, और डिस्प्ले इन्होंने FX3A में चेंज कर दी है, और ये ऐसे आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले है, तो ऐसे फ्लिप हो जाती है, और यहीं पे इसका पैन दे रखा है इन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना प्रोफेशनल कैमरा 4K 100 FPS करने वाले की, या मैं कह सकता हूँ जो सिनेमा लाइन ग्रेड कैमरा, उसमें फैंस तो होने चाहिए, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स आप रिकॉर्ड करते हो तो कैमरा हीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे को फुल HDMI का सपोर्ट मिल जाता है, ना कि माइक्रो HDMI। जो लोग समझते हैं माइक्रो HDMI किस में आ रही है, तो वो गैस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस में माइक्रो HDMI। तो फुल HDMI का हमारे को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे हमारी कोई भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं तो फुल HDMI के थ्रू हमारे को 4K आउटपुट आराम से देखने को मिल जाता है, क्योंकि छोटी डिस्प्ले पे ऑब्वियसली हम वो पूरा डेटा नहीं देख पाते हैं। फोकस कर लो। यहाँ पे हमारे को हेडफोन जैक और माइक्रो फोन के जैक मिल जाते हैं, सो दैट कभी आपको ऑडियो वगैरह सुनना और ये सब देख रहे हो। अब यहाँ पे ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स है ना, ये थंडर पे पोर्ट करने के, माउंट करने के, कहीं ना कहीं बहुत डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टाइप C और एक टाइप B, टाइप A टाइप का मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, बट आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या कौन सा पोर्ट है। ये टाइप C है और दूसरा मेरे को शायद मैं हो रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ तो ये है। तो ओवरऑल बॉडी के बारे में जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो आप, मतलब वही है ना सिनेमा लाइन की जो चीज़ है ना, वही बेसिकली यही है कि देखो आपको सारे शटर डिस्प्ले अलग अलग ज़ेब्रा के लिए कस्टम बटन्स काफ़ी दिए इसमें, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। तो यस ऐसा कुछ ये दिखता है इसमें। अभी मैं डिस्प्ले पे वही एक मेरे को 100 रुपये वाला इन्होंने वो भी टेम्पर्ड ग्लास भी दिया था, तो वो मैं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सोनी से ही परचेज कर लो दूसरा, सो दैट वो टच वच में दिक्कत नहीं है। हॉट शू माउंट मिल जाता है आपको। अब देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो इसमें तो यही था, उसको बंद कर देते हैं और आगे ये क्या है देखते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ करी है सोनी, थैंक यू सो मच। आपने ये डुअल बैटरी फास्ट चार्जर देके, तो समझ रहे हो आप कभी शूट पे होते हो थोड़े पैनिक हो जाते हो कि एक बैटरी चार्ज होगी फिर उसके बाद में एक बैटरी चार्ज करोगे, तो अब 2 बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हो फुल पावर के साथ। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी कि अब 2 बैटरियाँ एक साथ आप चार्ज कर सकते हो, सो दैट अगर आप जैसे मेरे पास 4-5 बैटरियाँ हैं, सो दैट 2 इधर लगा दी, एक मेरे पास ऑलरेडी चार्जर है, तो 3 बैटरी मेरी एक साथ चार्ज हो सकती है, 2 मैं मेरे इसमें अपने यूज़ में ले सकता हूँ बेसिकली। तो वही है कि अगर एक बैटरी खत्म हो गई दूसरी बैटरी, बट 3 मेरी ऑलरेडी चार्ज पे लगी हुई है, तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दिन आराम से 4K 100 FPS में निकल जाएगा। तो ये ऐसी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और देख लो, फोकस कर लो महाराज। M3 के साथ मेरे को ये दिक्कत हो रही थी, ये फोकस करने में बहुत परेशान कर रहा था, मतलब टैप ही करना पड़ता है। सोनी की बैजिंग लिखी हुई है यहाँ पे, आप टाइप C से भी चार्ज कर सकते हो इसको, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। टाइप C चार्जिंग मिल गई है अब हमारे को। एक हमारे को ये बैटरी मिल जाती है सोनी की, जो सभी कैमरों में लगती है वो बैटरी है, सभी कैमरों में सेम बैटरी आती है, तो कोई एक्स्ट्रा वो तो है नहीं। एक मेरे को बैटरी इसके साथ फ्री मिली है, तो वो सही है। तो ये बैटरी, ये शायद केबल को मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट है, बस यही सब था इस बॉक्स में। बाकी आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं हो। तो जी ये सब हमारे को मिला है बॉक्स के अंदर, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए, सामान थोड़ा ही दिया है, स्टफ हार्ट लाता वो, बट या तो मैंने क्यों अपग्रेड करा, क्या मुझे ज़रूरत थी ऐसा मेरे को अपग्रेड करना पड़ा? क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए अगर आपके पास सिमिलर कैमरा है, M3 हो गया, M4 S3 हो गया, A7 S3 होगा या आगे से बना चाहिए, बट आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए? वो एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट में कैनन में C50 लॉन्च करा है, निकॉन ने अपना 6K रॉ लॉन्च करा है, तो उन सब के बारे में मैं बताऊँ। तो फर्स्ट जो मेरा रहेगा ना, वो रहेगा कि मैंने क्यों परचेस। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा भाई यार भैया आपके पास ऑलरेडी सोनी A7 है, बढ़िया 4K आउटपुट दे रहा है, इवेंचुअली ये वीडियो भी सोनी A7 MT पे ही पहुँच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि मैं इसका इन डेप्थ ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं, तो इस ऑलरेडी आपने वीडियोस देखी होके उसमें क्या क्या फीचर मिले। 4K 120 FPS को लाता है पुल आउट टेक को, ठीक है 16:9 में,
एस टेनेटो, अदर बहुत सारे फीचर्स है, वो मैं लिस्ट लगा दूँगा, ये वो आप चेकआउट कर लेना। तो मेन जो मुद्दा है ना वो है कि कैमरा लिया कि किस लिए लिया, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड बनना चाहा कि वही है ना, जब मेरे को कोई गाइड बनने वाला नहीं था तो मैं, ये जस्ट पर्पज़ है मेरा एक कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग पर, तो वो सब मैं चीज़ें आपको बताने वाला। तो पहली चीज़ जो मैं है वो है कि मैंने लिया, तो देखो मैंने जब सोनी A7M III किया था अराउंड 2018, 24 अगस्त 2018, देखो अच्छे से याद है, और मैंने तब लिया था सोनी A7M III विद 24-105 क्या था, 105 जी सीरीज़ का लेंस आता, काफ़ी अच्छा लेंस है, अगर आपको डे लाइट में शूट करना है तो उससे बढ़िया लेंस नहीं है कंपैरेटिवली टू जी मास्टर। तो वो मेरा किट था उस टाइम में, एक बैटरी थी मेरे पास, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपग्रेड करा, ठीक है। अब उस टाइम पे ये होता था कि 1080p और सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, आपको 1080p 100 fps मिल रहा था, वो भी ऐसा लगता था जैसे आप भी 400 fps कर रहे हैं, उस टाइम पे 1080p 100 fps, रो भाई साहब क्या चीज़ है। तो उस ज़माने के हिसाब से, जब ज़माने का टाइम के हिसाब से वो चीज़ बेटर थी। अब क्या है आपको, जैसे मेरा जो मेजर काम है वो है कि मैं थोड़े कॉर्पोरेट शूट ज़्यादा करता हूँ, फैशन शूट ज़्यादा करता हूँ, तो उसमें अब क्या है, आपको क्लैरिटी और क्वालिटी आपको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से आपको तो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो गए। और आप आज ये क्लाइंट को 1080p दे रहे हो तो या तो आप कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि वही चीज़ किस कोई 4K में दे रहा है। सो ये डिफरेंस था, ये मेरा मतलब बेसिक मेरा जो कंसर्न था ना वो ये था कि मुझे अपग्रेड करना है, क्योंकि इसमें जो A7M III है उसमें फोकस का बहुत लैग, और फोकस लैग होता है ना तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी वीडियो आप कर रहे हो फोटोज़ में फिर चलो ठीक है, आप कंटिन्यूस बस्ट मोड पे लेते हो तो एक आधी ब्लर आउट हो रही तो ठीक है चल जाता है, बट वीडियो में क्या है, फोकस इधर उधर हुआ वो पूरे वीडियो में ही मूड कराता रही, तो ये मेजर कंसर्न था। और क्योंकि और जैसे मेरे कई शूट्स हैं फोटो में आ रही है से करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी चीज़। तो ये चीज़ थी मेरी कि मैंने क्यों अपग्रेड किया है से, क्योंकि एक तो नो डाउट सिनेमा लाइन वाली चीज़ आपको मिल रही, बोले जी नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, इन फ्यूचर अगर कि भगवान ने चाहा तो क्या पता नेटफ्लिक्स के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट करें हम, या नेटफ्लिक्स जैसा ही हम खुद के लिए बनाएं प्रोजेक्ट, इंडी प्रोजेक्ट बनाएं या कुछ अपने लिए बनाएं, और ऐसा मतलब, तो वही चीज़ है। डायनेमिक रेस बहुत बढ़िया बिक जाती है, और जो सबसे मेरे को अट्रैक्ट करी ना वो चीज़ है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट परफॉर्मेंस मैं आगे बताने वाला हूँ कि लो लाइट परफॉर्मेंस क्यों बढ़िया है, क्या है वो, जो अभी अदर कॉम्पिटिटर्स के आए हैं मार्केट में और यूट्यूब पे काफ़ी हब्बा हो रहा है उनका कि बहुत ही बढ़िया है, तो वो सबके ऊपर लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। फोकस में नो डाउट आई ऑटो फोकस और ह्यूमन सब्जेक्ट को ऑटो फोकस, वो सारी चीज़ें अच्छी है, बट मैं कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहता है FX3A के साथ में इनको जो AI वाला इनको ऑटो फोकस सिस्टम है वो अब दे देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो FX3A ही लॉन्च था, FX3 एंड FX3 दोनों अलग अलग। FX3A इन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च करा है, क्योंकि इनका कुछ TLC का पंगा चल रहा था, पता नहीं डेवलप नहीं करवा रहे थे, तो उसने इन्होंने TLC के डेवलप कर दी, और सर NFC मैंने निकाल दिया, तो मेरे को पता नहीं क्यों निकाला है सोनी, आई डोंट नो, तो आपने इसमें तो NFC को निकाल दिया। तो वो एक चीज़ है कि NFC तो वही है, पर NFC इतना कोई यूज़ भी नहीं करता है, क्योंकि आप 4K की फाइल ट्रांसफ़र किसी के मोबाइल में करने बैठोगे तो बस सेंसिंग उस चीज़ का, वो आप आपके डिवाइसेस पे ही वो सब करते हो। सेकेंड रीज़न कितने का पड़ा मेरे को, तो ये अराउंड मेरे को पड़ गया 3,25,000 अक्रॉस 27,000 लेके चो। एक तो चीज़ें हुई। अब बात करते हैं कि कई लोगों के मन में भी आ रहा होगा जब आप सोने लेने का सोच रहे होंगे, और कैनन का भी आ गया है, लॉन्च कर दिया है, कैनन C50 लॉन्च कर दिया कैनन ने, और निकॉन ने ZR कर भी कुछ लॉन्च करा है जो कि 6K रॉ फुटेज डेवलप करता है। वैसे मैं बता दूं सोनी FX3 4K रॉ पुट आपको दे देता है, बट उसके लिए आपको अलग से निंजा मॉनिटर कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आप 4K रॉ वीडियो और 50 स्टॉक की डायनेमिक रेज आपके लिए प्रोवाइड करते। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैनन और निकॉन, दोनों ने न्यू कैमरा लॉन्च करे। अब देखिए, अब अगर आप ले रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मन में यार FX3 तो पुराना हो गया है, 2-3 साल पुराना है, कैनन C50 तो नया है, इसमें तो 32 मेगापिक्सल का कैप सेंसर मिल रहा है, फ़ोटो भी मैं कर सका। ये बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स है, ठीक है। निकॉन बोल रहा है हम 6K रॉ दे देगा,
6 के रॉ दे देंगे। अब जो मेजर कंसर्न है ना, सोचने वाली चीज़ है, आप लोग सोचो। पहली चीज़, जो भी फिल्म लाइन को छोड़ के तो फिल्म लाइन ऑफ प्रोडक्शन और जो अदर प्रोफेशनली मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर, ठीक है, मैं इस सेक्टर की बात नहीं कर, जो मिड लेवल वाले जो फोटोग्राफर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफर है, क्या आपको रिक्वायरमेंट एक 6 डे की अभी लिटरली आपको 6 डे के लिए? अभी मैं बता रहा हूँ कि 4K की XAVC आई में मतलब जो लोएस्ट फॉर्मेट होता है एक 4K का, उसमें भी मैंने कुछ 50 FPS पे शूट किया था और अराउंड 1 GB की एक क्लिप बनी थी, अराउंड 15 to 20 सेकेंड। और मेन मान लो 45 सेकेंड की क्लिप था, वो 1.5 GB की। और तो जब 4K में इतना वो डेटा लग रहा है, कुछ सोचो आप 6K पे 6K रॉ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ निकॉन ने बोल तो दिया 6K रॉ हम दे रहे हैं, पर इसमें गिमिक है। गिमिक क्या है? इन्होंने 6K रॉ तो बोल दिया कि हम विदाउट क्रॉप आपको 6K रॉ दे रहे हैं, बट इसे 4K 120 FPS जो है वो तो आपको ड्रॉप सेंसर पे मिलेगा, क्रॉप पे मिलेगा। और मेजरली जो यूज़ कर रहे हैं वो 4K 120 FPS यूज़ कर रहा है, तो वो एक चीज़ हो गई। सेकेंडरी चीज़ है, इसमें SD कार्ड स्लॉट एक दिया है, लिटरली एक SD कार्ड स्लॉट और एक माइक्रो SD। मतलब निकॉन क्या सोच रहे थे, आप क्या सोचे इसके पीछे माइक्रो SD कार्ड की और लेने की? मेरे को तो अभी तक समझ में आया नहीं है कि आपको माइक्रो SD कार्ड देना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, बेसिकली मेरा मानना तो यही है कि आपको 2 CF एक्सप्रेस कार्ड प्लॉट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई मेजर शूट करो जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं कर रहे हैं, मान लो पॉडकास्ट चल रहा है या आप भी कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, आप जिसमें लंबे टेक्स है, 5-5, 10-10, 15 मिनट के टेक्स है, और आप 4K शूट कर रहे हो, तो एक चीज़ समझो ना, आप तेरे 6K रॉ में शूट भी कर रहे हो, रिकॉर्ड है, आपने हाईएस्ट कार्ड लगा ले 256 GB, 256 GB में भी अगर CF एक्सप्रेस कार्ड लेने का हो आप तो बहुत महंगा। तो 256 GB, और मैं बता रहा हूँ ये कुछ मिनटों में बढ़ जाए, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी बढ़ेगा ना 4K 60 FPS, तो 100 FPS भी करोगे, फटाफट कार्ड बढ़ता है। तो अब मान लो आप पे टेक चल रहा है और आपका कार्ड भर गया, तो आपको तो रिकॉर्डिंग वही ब्रेक होगी ना। ज़्यादा देन दैट जो अदर कैमराज हैं उसमें ये चीज़ हमको मिल गई कि आप उसको दूसरे इस कार्ड में रिकॉर्डिंग कर ली तो एंड्रॉइड आप पे दूसरे कार्ड में बैकअप बनने लगे, आप उस कार्ड में पर डेटा बैकअप कर, वो कहीं ना कहीं सीजेबल होता है और कंफर्टेबल की होता है सिनेमाटोग्राफर अदर फोटोग्राफर्स के लिए कि वो एक सफिशेंट अमाउंट में आपको चीज़ें बेहतर रहती। वहीं पे हम बात करूँ कैनन C50 की, तो कैनन C50 नहीं बोल सकता मैं उसको, बस तो बोल दूँ कैनन FX3, क्योंकि आप उसके एरोडाइनमिक देख लो, बॉडी डिज़ाइन देख लो, आप उसका पूरा ही आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस मिल ही जाती है कि भैया FX3 वो कॉपी करने की कोशिश करे, ठीक है। हैंडल का स्टाइल देख लो, बॉडी का स्टाइल भी, और मेरे को समझ में नहीं आया कैनन आप C सीरीज़ का कैमरा लॉन्च कर, ठीक है, आपने बोल दिया सिनेमा लाइन और ये सब सिनेमा के लिए 6K ओपन गेट और 7K रॉ, मतलब ये सब चीज़ आ गई है विदाउट रॉ, आपने ये सब की पार्टनर को कर दिया आपने। और आप ये चीज़ बताओ ना, 7K रॉ इंडियन मार्केट के साथ कौन ही शूट करता, और 7K अभी लोगों के घरों पर TV ही है, मुश्किल से मम्मी 5-10% लोगों के घर पर 1K TV है, बट स्किल इंडियन मार्केट में अगर आप कैमरा देने की सोच कभी रिक्वायरमेंट के एज पर माइका, हाँ, अगर फिल्म्स वगैरह ही शूट करते हो उसके लिए डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। तो वो मेरे कंसर्न है कि 7K रॉ और ठीक है। अब बात में लो लाइट पे, जैसे मैंने बताया, देखो क्या होता है, जितना सेंसर में मेगापिक्सल्स कम होते हैं ना, उतनी ही लो लाइट एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, क्या नहीं, क्योंकि वो लाइट ज़्यादा ग्रैब कर, ठीक है, लाइट में ज़्यादा वो कर सकते हो आप, वहीं पे जितने ज़्यादा मेगापिक्सल बढ़ते जाएंगे उतने ही ग्रीन्स आते जाएंगे, क्योंकि आगे पिक्सल्स बढ़ गए तो रॉ जब आप आर्टिफिशियल लाइट एड ऑन करोगे तो वो ग्रेन ही होंगे, नो डाउट। तो कैनन C50 लो लाइट में थोड़ा तो क्वेश्चनेबल है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। रही बात मेरे पास सोनी का ऑलमोस्ट सारा ईयर सोनी में लेंसर है, सब कुछ सोनी का, ठीक है, तो वो मेरे लिए फिजिबल थी। और सेकेंडरी जिसे मेरे को लत सी है, मुझे तो प्रोफाइल चिमने कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए वो सोनी के लिए ईजी है अभी। ये मेरा प्रॉपर एक मतलब अपना बोलता होगा, इन डेप्थ में गया नहीं वो इसके अंदर कैमरे के अंदर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसे क्या मोड है, वो सारा मैं सिर्फ ये अभी बेसिक एक अनबॉक्सिंग
और एक मेरा बोल सकते हैं ओपिनियन था मेरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होती है लिटरली। और मैं भी एक थोड़े दिनों में क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी करने वाला हूँ। इसमें एक मेरा वीडियो का कोटक महिंद्रा बैंक वाला, अगर मैं यहीं कहीं पर उसका देखूँगा लिंक, तो आप प्लीज़ जो महिंद्रा बैंक और इन सब है क्योंकि मैंने वीडियो बनाया तो उसका काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी